शंभु सदाशिव। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि इस साल यानी कि 2025 में सावन का पवित्र महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें। व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जिससे आपको भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन का महीना शिव दोस्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर के आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बात करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। मित्रों, सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर दोस्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर एक दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ अलग होती है, पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल जो है प्राप्त कर सकें। भक्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी दिन शनिवार है। 9 अगस्त के दिन शनिवार को ही सावन समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भक्तों, अब जानते हैं सावन की इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन माह का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा और चौथा व्रत जो है 4 अगस्त के दिन रखा जाएगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, ऐसे में कुल मिलाकर के 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही सावन समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधान जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खानी चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसी से मांगकर भी कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे फल वगैरह कुछ भी चीज मांग करके नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। भक्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़ करके किसी और दिन भी आप जो है इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटे खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को जो है भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाने घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है।
व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता के साथ ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें जो है भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, जहां रखा हुआ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। भक्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्णित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या फिर घर के जो मंदिर बाहर है उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां जो है नाराज होकर के आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर भी माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान शिव की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा आप जो है भक्तों कभी भी ना करें। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां जो है सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारी हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर का जो है विनाश होता है। भक्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को जो है तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना जो है शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां जो है क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। भक्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए। भक्तों, क्या आप मांस खाकर या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना करके भगवान के पास में जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति जो है नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा न करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धो के मन को पवित्र लेकर के ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता जो है दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता भी नहीं है। भक्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। भक्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल जो है बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। भक्तों, नंबर 2,
यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिजन जो है खुशहाल रहते हैं। भक्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की जो है प्राप्ति होती है। भक्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें। भक्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के चढ़ावे बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर के भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान माना जाता है, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का ही वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा जो है नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सिंह से मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगा करके मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि जब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर के बैठ जाए तो इसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही खुश है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है, नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर के बैठ जाए तो साक्षात उस घर में महाशिव के आने का संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर जो है विजय प्राप्त की थी। भक्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत इसे शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, सपने में किसी मंदिर में नागनागिन का जोड़ा दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होना चाहिए। इस महीने का इंतजार बड़ी जोरों शोरों से शिव दोस्तों को रहता है। सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने में यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा।
वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी भक्तों से सावन के महीने में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सावन महीने के महत्व की बात करें तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सका है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने 11 जुलाई सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, यह इस बार सावन का महीना पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जानिए सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि दोस्तों, सावन का महीना सभी दोस्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं मित्रों, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ऐसे घर में बात नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें।